क्या वजह हुई कि कोविड के दिनों में हमने देखा बहुत सारी इंडस्ट्रीज नीचे की तरफ गई, लेकिन जो गाड़ियां बनाने की सनत थी उसमें ज्यादा गाड़ियां बनी भी और बिकी भी। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, सिर्फ इसमें समझ की बात है। अगर आप कंपैरिजन करें 2019 से 2020 का, तो आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। 1,56,000 गाड़ियां 2019 में बनी हैं, 2020 में सिर्फ 96,000 गाड़ियां बनी हैं। आप इसका कंपैरिजन अगर आप करने के लिए जाएंगे तो इसका मकसद ये हुआ कि हम 2019 से हमने 70,000 गाड़ियां 2020 में कम बनाई हैं। लेकिन अब अगर आप ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 की बात करेंगी और कंपैरिजन अगर 20 का आप करेंगे तो लामोला आपको लगेगा कि प्रोडक्शन बढ़ी है। जबकि अगर 2018 और 19 का आप सामने फिगर्स रखेंगे तो उसके हिसाब से इनकी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कोविड के अंदर 2020 की मार्च में हम कोविड में चले गए, अप्रैल और मई में कोई प्रोडक्शन नहीं थी, जीरो थी। अच्छा। लेकिन अप्रैल और मई के अंदर हम जीरो पे थे। जून जुलाई में कुछ प्रोडक्शन बढ़ी, आस्ता आस्ता कोविड के अंदर टाइमिंग हमें मिलता गया, इस तरह हमारी सेल होती गई। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी या ये रिपोर्ट जो आपने भी पेश की गई है वो हकाइक पे मबनी नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ मीठा मीठा हप वाली बात है, कड़वा कड़वा थूथू वाली बात है। आप देखें कि ये जो फिगर जितने भी दिए गए हैं, जब तक आप पिछला रिकॉर्ड 18-19 का आप रखेंगे सामने तो ये फिगर्स आपको समझ में आएंगे। चले, आप ये कह रहे हैं कि पुराने फिगर्स थे उसके मुकाबले में अगर हम देखें, कंपैरिजन में हम देखें तो ये फरोख्त के फिगर्स कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनके लिए लोग रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो पता चला कि वहां तो बुकिंग पूरी फुल हो चुकी है, गाड़ियां हैं ही नहीं और अब उनको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल, खैर मैं उस पर मजीद डिस्कशन करूंगी, लेकिन मईशत पर असरअंदाज कैसे होता है ये तमाम तर मामला। खुर्रम शहजाद साहब, असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया था, आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा कि गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, इतने फीसद इजाफा हुआ, उन्होंने भी कोट किया एक फिगर, और उन्होंने कहा हमारी मईशत पर ये बड़ा अच्छा असर पड़ा है इसका। तो गाड़ियों की फरोख्त का क्या मईशत पर अच्छा असर पड़ सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कमोडिटी सेक्टर्स होते हैं ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, गाड़ियां हो गई और बहुत सारे इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज हैं जो कि टेम्परेरीली तो ऊपर जाती हैं। इंडिकेशन इसी चीज की होती है कि टेम्परेरीली थोड़ा सा मोमेंटम बना है, एक पेंट अप डिमांड हम इसे कहते हैं कि कुछ डिमांड रुकी हुई थी एक सर्टेन रीजन की वजह से, जैसे कि कोरोना हो गया। कोविड के दरमियान बहुत सारी चीजें बंद थी, लोग खरीद नहीं पा रहे थे या फिर लोगों की जो डिमांड है या लोगों की जो जरूरत है वो भी कम हो गई थी, कम्यूट बहुत कम हो गया था। और अचानक से जैसे चीजें खुलना शुरू हुई तो हर किसी की कम्यूट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की बढ़ गई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेजी हुई। फिर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और इसकी वजह से सीमेंट सेल बढ़ गई, इसकी वजह से स्टील सेल बढ़ गई। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो गई है या नहीं है, ये मेरे ख्याल में फेयर स्टेटमेंट नहीं होगा। अच्छा। ये टेम्परेरी चीजें सारी बड़ी तो हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन इस स्टेबिलिटी कैसे होगी, सस्टेन कैसे करेंगी आगे जाके ये डिमांड, ये हमें इस पे काम करना है। तो मेरे ख्याल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है, पहिया चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, जैसे कि पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में प्राइस बढ़ाना रिफॉर्म्स नहीं है, महंगाई कर देना रिफॉर्म्स नहीं है, उसके अंदर पावर सेक्टर की जो चोरियां हैं, जो हमारा जो पुराना सिस्टम लगा हुआ है, जो गल गया है, वो उस पर इन्वेस्टमेंट करना, उसको अपग्रेड करना, फिर ह्यूमन रिसोर्स हमारी अभी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं हुई है। एजुकेशन के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, फिर उसके सारे मसले हैं, हमारे यहाँ टैक्स सही से कलेक्ट नहीं होता, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसकी वजह से टैक्स कैश में इजाफा हुआ है, कैश इकोनॉमी में इजाफा हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि हमने जो पैसे बांटे भी थे वो भी शायद बैंकों के थ्रू इस तरह से नहीं बांटे जो कि हमें करने चाहिए थे। तो टैक्स रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, फिर मॉनेटरी रिफॉर्म्स जो अभी होने जा रहे हैं, फिर उसके अलावा हमने इनकम टैक्स का जो एक अभी ऑर्डिनेंस इशू किया है, फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस, जिसपे इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स हमने वापस ले लिए, तो एक्चुअली एंटी ग्रोथ स्टेप्स हैं। तो पॉइंट ये है कि इकोनॉमी में एक टेम्पररी डिमांड का होना और एक सस्टेनेबिलिटी का होना, वो एक अलग अलग बात है। हाँ,
वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपसे अभी जरा मुझे बजट पर बात करनी, को जून में आने जा रहा है और एक नए वजीर खजाना है मुल्क के जो कि बजट पेश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहूंगी आप साथ रहें। जब तक मैं एचएम शहजाद साहब से गुफ्तगू करूं। एचएम शहजाद साहब, खित्ते में जितने ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां जो हैं वो बिकती हैं और कीमत ज्यादा होती है गाड़ियों की, आप ये बात जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने अगर देखा कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरह सूद में कमी हुई, इस वजह से इजाफा हुआ। तो डीलर्स को इससे कितना फायदा हुआ? नहीं, देखें, ये बात तो ठीक है कि बैंकिंग सेक्टर जो पिछले कई सालों से बिल्कुल मध्यम था, वो शराय सूद कम होने की वजह से ऑटो के ऊपर जो है फोकस हुआ और इसके ऊपर ऑटो में सेल बढ़ी है। लेकिन यहाँ देखें, हम आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम असेंबलर्स हैं। अभी एचएम शहजाद साहब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे सवाल मेरा ये था कि क्या शरह सूद में कमी की वजह से गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ, तो उनकी बात अधूरी रह गई थी। साथ ही हमारे एचएम शहजाद साहब जी, देखें, इसमें ये जरूर हुआ है कि बैंक इंटरेस्ट जो नीचे आया उसकी वजह से गाड़ियों के अंदर नुमाया खरीदारी में इजाफा हुआ है। लेकिन देखें, हमारे मुल्क की जरूरत क्या, आज तक कभी इसके ऊपर हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ये मईशत में कितना बड़ा किरदार अदा कर रही है। हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो 10 लाख गाड़ियों की है। ये टोटल मुश्किल से 2 लाख गाड़ियां असेंबल करते हैं। आज तक हमारी बदनसीबी ये रही है कि हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। सही कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा है मुल्क का, जो गाड़ियों की कीमतें जो बार बार बढ़ती हैं। अब देखें ना, पिछले 1 साल के अंदर गाड़ियों की कीमतों के अंदर बेइंतहा, अगर मैं आपको कहूं कि जून 2019 में जो डॉलर था वो 152 153 का था, आज भी 152 153 का है। लेकिन प्राइसेस जो है वो आप समझ लें कि 40% इन्होंने प्राइसेस गाड़ियों के अंदर कीमतों में बढ़ा दिए हैं। आज डॉलर जब आ गया है तो प्राइसेस नीचे आने चाहिए, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो ये सारी बातें वो देखने की हैं कि आवाम को कुव्वत खरीद में एक तो गाड़ी नहीं मिल रही, और जो गाड़ियां मिल भी रही हैं, जो कंपनी प्राइस है वो बहुत ऊपर चले गए। लेकिन ये कंपनी प्राइस में भी नहीं मिल रही गाड़ियां, ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियां खरीदनी पड़ रही हैं, चाहे टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो, या ये अब जो आपने कहा क्या आई है, या जो है होंडाई आई है, ये तमाम गाड़ी 8-8 10-10 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही हैं। तो एक तो देखिए, ये कोई 2-2.5 लाख गाड़ियां असेंबल करके मुल्क के अंदर बेचना, ये कोई बहुत बड़ा फन नहीं है। फन तो ये है कि अपने मुल्क की जरूरत को कम कीमत की गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ये आपने अहम मुद्दा उठाया और इस नुक्ते पर हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।